जय श्री राम बच्चों। मैं शिवभक्त एम के सर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ सेट्स के बारे में कि सेट्स के जो टाइप्स है वो क्या क्या होते हैं। इम्पटी सेट होता है, फाइनाइट सेट होता है, इनफाइनाइट सेट होता है। और इक्वल सेट के बारे में भी हम पढ़ेंगे। कोई दो सेट इक्वल भी हो सकते हैं क्या? यदि इक्वल होते हैं तो कब कब इक्वल होते हैं, कौन से सेट को इक्वल कहा जाता है, इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो चलो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात करें इम्पटी सेट। तो इम्पटी सेट किसको कहते हैं? ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं? इम्पटी सेट कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मान लो, और इसको लिखते कैसे हैं? या तो हम इसको फाइव लिख देते हैं या फिर इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे भी लिख देते हैं। कभी भी ऐसा नहीं लिखते हम कि फाइव को लिख दिया सेट के अंदर। इट इज नॉट ए इम्पटी सेट। ये इम्पटी सेट नहीं है। इस सेट में एक एलिमेंट आ जाएगा, कौन सा? फाइव। ठीक है, तो ये सिंगलटन सेट कहते हैं। जिसमें एक एलिमेंट होता है उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। ठीक है, बट अभी हम पढ़ रहे हैं किसकी? इम्पटी सेट की। इम्पटी सेट को हम नल सेट भी बोल देते हैं, हम वॉइड सेट भी बोल देते हैं, अलग अलग नाम भी है इनके। ठीक है, तो ये प्रेजेंट करने का तरीका है। जैसे हमने लिखा कि x सच दैट x ग्रेटर देन 10 एंड x लेस देन 2। कि x ऐसा नंबर है जो 10 से बड़ा है, 10 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो 10 से बड़ा और 2 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं। ठीक है, तो इम्पटी सेट कौन सा? ऐसा सेट जिसमें एक भी नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं हो उसको हम क्या कह देते हैं? इम्पटी सेट कह देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यदि हम बात करें फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो फाइनाइट क्या होता है? देखो पहले हम बात करें फाइनाइट सेट की। ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो फिक्स हो उसको हम फाइनाइट सेट कह देते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट आर फिक्स्ड, देन इट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, अदरवाइज इनफाइनाइट सेट। यदि किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो फिक्स नहीं है, आगे डॉट 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 चलता ही जा रहा है, ठीक है, तो वो एक इनफाइनाइट सेट हो जाता है। तो फाइनाइट सेट जैसे मान लो मैंने लिखा नेचुरल नंबर 1 2 3 से लेकर 100 तक। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? फिक्स है। तो ये एक फाइनाइट सेट हुआ कि नेचुरल नंबर 1 से लेकर कहां तक? 100 तक जा रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो क्या हो गए? फिक्स्ड हो गए। तो ये एक फाइनाइट सेट। और यदि हम बात करें एक इनफाइनाइट सेट की, तो इनफाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो फिक्स नहीं हो। ठीक है, जो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो इनफाइनाइट हो उसको हम क्या कह देते हैं? इनफाइनाइट सेट कह देते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मान लो हमने लिखा 0 1 2 3 से लेकर चलता ही जा रहा है। ठीक है, दिस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट आर नॉट फिक्स्ड, या नंबर ऑफ एलिमेंट आर इन द सेट इनफाइनाइट। तो ये कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है। और ये कौन से नंबर का सेट है? ये वोल नंबर डब्ल्यू जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। वोल नंबर कौन से होते हैं? जीरो से स्टार्ट होने वाले पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो उनको हम क्या कह देते हैं? वोल नंबर कह देते हैं। क्लियर है? चलो फिर और नेक्स्ट की बात करते हैं। इक्वल सेट। कोई दो सेट इक्वल सेट होते हैं यदि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स हो, इक्वल हो, और सेम एज इट इज एलिमेंट भी सेम हो। ठीक है, तो उनको हम क्या कह देते हैं? इक्वल सेट कह देते हैं। कि नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल हो और एलिमेंट आर ऑल्सो इक्वल। इफ टू सेट ए एंड बी आर इक्वल, देन नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? एन ए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए आर इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो और एलिमेंट आर ऑल्सो इक्वल।
और सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो और एलिमेंट जो है वो भी सेम होने चाहिए, एज इट इज सेम वही एलिमेंट होने चाहिए। जैसे एग्जांपल पे यदि मैं एक सेट ए लिखता हूं 1 2 3 और एक सेट बी लिखता हूं 2 1 3, बोथ आर सेम, क्योंकि जो ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होता, ठीक है, सेट में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होता। 1 2 3 को हम 3 2 1 भी लिख सकते हैं, 3 1 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सेट जो है वो इक्वल सेट होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3, और इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3, और एलिमेंट भी सेम है। देखो 1 2 3 इसमें है, वन और 1 2 3 ही इसमें है, तो इन दोनों सेट को हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट। अदरवाइज यदि नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होता है तो उसको हम इक्विवेलेंट सेट बोल देते हैं, ठीक है, जिसमें केवल नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होते हैं और एलिमेंट इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो जैसे मान लो एक सेट ए इक्वल्स टू ये है हमारे पास 1 2 3, एंड एक सेट बी है ए बी सी। तो सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3, सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3। तो ए और बी इक्वल है, बट वो इक्विवेलेंट सेट है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, बट इक्वल नहीं कहेंगे क्योंकि एलिमेंट सेम नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों ए इक्विवेलेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, ए और बी बराबर नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है। तो कोई दो सेट इक्वल है, इसका मतलब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और एलिमेंट आर ऑल्सो सेम, एलिमेंट भी सेम होंगे, तब हम उन दोनों सेट को क्या कह देते हैं, इक्वल सेट कह देते हैं, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करें, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, कि कौन सा सेट जो है वो फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। तो फाइनाइट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट आर फिक्स्ड, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आर नॉट फिक्स। तो फर्स्ट की यदि हम बात करें तो क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड x-1 x-2 इक्वल्स टू 0। तो जो फर्स्ट वाला सेट होगा उस x-1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है, मतलब x-1 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 1 और x-2 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 2। तो x के एलिमेंट क्या क्या हो गए, x की वैल्यू क्या क्या होगी 1 और 2। तो ये सेट क्या हुआ 1 2। यदि हम सेकंड की बात करें इसको मैं a से नाम दे दूं, इसको मैं b से नाम दे दूं, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू n, n मीन्स नेचुरल नंबर, and x square equals to 4. We know that very well, if x square equals to 4, then x equals to plus minus 2। x की वैल्यू 2 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है। तो देखो जो माइनस वाला नंबर है -2, वो एक नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो b क्या होगा, केवल 2, ठीक है, एलिमेंट 2। -2 नहीं हो सकता क्योंकि -2 नेचुरल नंबर नहीं है, ये कह रहा है कि x जो है वो एक नेचुरल नंबर भी है। फिर यदि हम थर्ड वाले की बात करें, सेट सी x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड 2x-1 इक्वल्स टू 0। तो इसके लिए यदि हम बात करें 2x-1 इक्वल्स टू 0, सो 2x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, केवल 1/2, ये सेट सी हो जाएगा। फिर यदि हम फोर्थ की बात करें, देखो फोर्थ क्या कह रहा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज प्राइम नंबर, ठीक है। तो x प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, देखो जैसे मैं इसको d से नाम दूं, तो जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ये ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है। तो प्राइम नंबर तो बहुत सारे इनफाइनाइट प्राइम नंबर होते हैं, तो इसमें देखो नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स है तो ये फाइनाइट सेट, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स है, ये भी फाइनाइट सेट, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स है तो ये भी फाइनाइट सेट है। इट इज फाइनाइट, it is also finite, it is finite
बट इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो फिक्स नहीं है, ये चलता ही जा रहा है आगे, ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर आगे होते जाएंगे आगे, और आगे से आगे प्राइम नंबर होते जाएंगे। तो ये कौन सा सेट होगा? इनफाइनाइट सेट। फिर यदि हम नेक्स्ट की बात करें, x सच दैट x बिलोंग्स टू एंड x इज ओड। x क्या है? नेचुरल नंबर है और ओड भी है। तो ओड नेचुरल नंबर मतलब यदि मैं इसको ए से यदि नाम दूं तो 1 3 5 7 9 11 13 एंड डॉट 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 चलता जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा सेट हुआ? ये एक ओड नेचुरल नंबर का सेट है, तो इसमें भी जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, तो ये भी सेट कैसा होगा? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो फाइनाइट सेट, और फोर्थ एंड फिफ्थ क्या? इनफाइनाइट सेट। क्लियर है? चलो हम और नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल नंबर 7 की बात करते हैं। फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट इफ एनी गिव रीजन, कि कौन से इक्वल सेट नहीं है, कौन से इक्वल सेट है और कौन से नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करें, ए तो आपको गिवन ही है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 1, वो भी कौन सा? 0। ठीक है, और बी सेट की यदि हम बात करें तो क्या कह रहा है? एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन 15 एंड एक्स लेस देन 5। तो ऐसा एलिमेंट जो 15 से तो बड़ा है, या ऐसा नंबर जो 15 से तो बड़ा है और 5 से छोटा है। तो जो 5 से छोटा नंबर कोई भी होगा वो 15 से भी छोटा होगा, और जो 5 से बड़ा होगा वो 15 से बड़ा हो सकता है। जो 15 से बड़ा होगा वो 5 से डेफिनेटली बड़ा होगा। तो ऐसा तो कोई नंबर है ही नहीं जो 5 से तो छोटा हो और 15 से बड़ा हो। तो बी सेट जो होगा वो क्या होगा? 5 होगा। फिर सेट सी की यदि हम बात करें, x सच दैट x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू क्या जाएगा यहाँ से? 5। तो ये सी सेट हो गया, एलिमेंट 5। ठीक है, और फिर यदि हम डी की बात करें, देखो सेट डी क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25, और x की वैल्यू यहाँ से यदि हम स्क्वायर रूट ले तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी? -5 भी है और 5 भी है, ये हमारा डी सेट है। फिर यदि हम बात करें सेट ई की, तो ई क्या कह रहा है? x सच दैट x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो इसको सोल्व करते हैं, इसके फैक्टर कर ली, मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए? -15। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे -5x प्लस का 3x। तो एक्स स्क्वायर -5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। यहां से x कॉमन ले लिया तो ये क्या बना? x माइनस 5। यहां से हमने +3 कॉमन ले लिया तो ये भी क्या बना? x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। दोनों जगह से हमने क्या कॉमन ले लिया? x माइनस 5 कॉमन ले लिया, तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है? 5 आ रही है, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है? -3 आ रही है। तो अब ये इसमें कह रहा है x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। तो ये तो पॉजिटिव है नहीं, तो ये तो आंसर नहीं होगा। हाँ, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये केवल इसमें एलिमेंट होगा कौन सा? 5। अब हम क्या जानते हैं? ये इक्वल सेट की बात कर रहा है कि कौन सा पेयर जो है वो इक्वल है। तो इक्वल सेट उन दो सेट को इक्वल कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल हो और एलिमेंट भी इक्वल ही होने चाहिए, एलिमेंट भी सेम हो। तो देखो, यदि हम इन सभी सेट को देखें तो सी और ई, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी 1 है और एलिमेंट भी सेम है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। सो वी कैन से दैट सेट सी इक्वल्स टू सेट ई, और इसके अलावा और कोई भी सेट जो है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ओनली केवल सेट सी आर इक्वल्स टू सेट ई, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो और नेक्स्ट की हम बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल? जस्टिफाई योर आंसर। एक्स द सेट ऑफ लेटर इन अलोए।
ठीक है। तो x और x जो है वो हमने लिखा द सेट ऑफ लेटर इन अलोय, अलोय के लेटर का सेट। तो क्या क्या हो सकता है देखो, ए एल ओ वाई। एल को दो बार नहीं लिखेंगे हम जानते हैं एक एलिमेंट को सेट में केवल एक ही बार लिखा जाता है। ये तो सेट एक्स है। एंड बी द सेट ऑफ लेटर इन लोयल। तो जो बी सेट है वो है लोयल वर्ड के लेटर्स। तो एल ओ वाई और ए। एल को दोबारा नहीं लिखेंगे तो देखो क्या दोनों सेम है क्या, ए ये दोनों में है, एल एल दोनों में है, ओ भी दोनों में है और वाई वाई भी दोनों में है। इनके अलावा और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट किसी में नहीं है। ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, x इक्वल्स टू बी, बोथ सेट आर इक्वल। ठीक है। ये फर्स्ट। और सेकंड की यदि हम बात करें, ए एन सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है। एन क्या है, इंटीजर्स है, जेड मतलब इंटीजर, और ये एन स्क्वायर है। एन स्क्वायर लेस देन इक्वल फोर। तो एन स्क्वायर लेस देन इक्वल फोर तो मतलब क्या क्या हो सकता है, इंटीजर्स है तो इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ए इक्वल्स टू देखो जीरो का स्क्वायर वो लेस देन इक्वल फोर होता है, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, तो ये माइनस वन। और माइनस टू का स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, माइनस टू का स्क्वायर कितना, प्लस का फोर, तो फोर इक्वल्स टू फोर। और वन भी ले सकते हैं, टू भी ले सकते हैं। ठीक है। तो ये सेट ए। और सेट बी क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, इसको फैक्टराइज कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। इन दोनों में कॉमन ले लिया एक्स, सो एक्स माइनस टू। और इन दोनों में कॉमन ले लिया माइनस वन, इट इज ऑल्सो एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। एक्स माइनस टू दोनों से और कॉमन ले लिया, एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से लिखा हमने एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो और एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू ये तो टू बता रहा है और ये बता रहा है वन। तो ये जो 20 जो सेट है वो है आपके पास वन कोमा टू। तो क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं नहीं नहीं, इसमें तो नंबर ऑफ एलिमेंट ही इक्वल नहीं है। ठीक है। तो a इज नॉट इक्वल्स टू b, a और b यहाँ इक्वल नहीं है। और यहाँ यदि हम बात करें x तो ये है और b ये है, तो ये दोनों इक्वल है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल है और एलिमेंट भी सेम है, इसलिए ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। ये आपके एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। और अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।